आज हम बात करेंगे द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक की, जो थॉमस टर्नर द्वारा लिखी गई एक अनोखी किताब है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए अंतिम आउटकम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हर रोज की प्रैक्टिस के प्रोसेस का पूरा आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। थॉमस टर्नर, जिनका बैकग्राउंड म्यूजिशियन और एजुकेटर के रूप में रहा है, ने अपने पर्सनल अनुभवों और डीप इंसाइट्स के जरिए ये बताया है कि कैसे माइंडफुल प्रैक्टिस, फोकस और डिसिप्लिन से हम अपनी इनर पोटेंशियल को जागृत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर वाइज विस्तार से समझेंगे कि कैसे द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें अपने जीवन में हर एक्टिविटी को एक माइंडफुल जर्नी के रूप में अपनाने की प्रेरणा देता है, ताकि हम ना केवल स्किल्स में इंप्रूवमेंट ला सकें, बल्कि अपने ओवरऑल जीवन में इनर पीस और क्रिएटिविटी को भी विकसित कर सकें। पहले चैप्टर में लेखक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस पर जोर देते हैं। टर्नर समझाते हैं कि समाज में अक्सर सफलता को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मापा जाता है, लेकिन असलियत में हर रोज की छोटे छोटे प्रैक्टिस सेशंस में ही ट्रू प्रोग्रेस छिपी होती है। जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में प्रैक्टिस करते हैं, तो इनिशियल स्टेजेस में हमें इमीडिएट परफेक्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर सिंगल प्रैक्टिस सेशन एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, जिससे हम ग्रेजुअली अपनी स्किल्स और इनर डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि जब हम अपने माइंड को आउटकम के बजाय प्रोसेस पर केंद्रित कर लेते हैं, तो हर एक स्टेप में हमारी इंप्रूवमेंट छिपी रहती है। इससे हमें ये एहसास होता है कि हर छोटा प्रयास भी अल्टीमेटली हमें लार्जर गोल्स की ओर ले जाता है। उन्होंने कई रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिंपल एक्सरसाइजेस के माध्यम से ये समझाया है कि कैसे माइंडफुल प्रैक्टिस हमारे अंदर पेशेंस और डेडिकेशन को पैदा करती है। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि प्रैक्टिस का असली मतलब प्रोसेस को अप्रिशिएट करना है। अब अगले चैप्टर में टर्नर द चैलेंज ऑफ प्रैक्टिस की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। इस भाग में लेखक बताते हैं कि क्यों हम अक्सर प्रैक्टिस के दौरान इंटरनल ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हैं। मानव मन में एक इनेट टेंडेंसी होती है कि वो तुरंत रिजल्ट्स देखना चाहता है, जिसके कारण हम अपने इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस को ओवरलुक कर देते हैं। यहाँ पर परफेक्शनिज्म और फियर ऑफ फेलियर जैसी भावनाएं प्रमुख हो जाती है। टर्नर कहते हैं कि जब हम हर चीज में इमीडिएट सक्सेस की उम्मीद करते हैं, तो हमारी इनर क्रिटिक बहुत जोर से सक्रिय हो जाती है और हर छोटी मिस्टेक हमारे कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे ये चैलेंजेस हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, अगर हम उन्हें सही नजरिए से देखें। लेखक का मानना है कि सेटबैक्स और डिफिकल्टीज के बिना ट्रू इंप्रूवमेंट संभव नहीं है, क्योंकि यही ऑब्स्टिकल्स हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने इस अध्याय में कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स और माइंडसेट शिफ्ट्स का जिक्र किया है, जिनकी मदद से हम अपने इंटरनल डाउट्स को ओवरकम कर सकते हैं और प्रैक्टिस के हर सेशन को एक नए लर्निंग एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि चैलेंजेस का सामना करना प्रैक्टिस का एक अनिवार्य हिस्सा है। अब अगले चैप्टर में टर्नर डेवलपिंग फोकस एंड डिसिप्लिन पर बात करते हैं। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में एंकर कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर ट्रू फोकस प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि डेली लाइफ में माइंडफुल टेक्निक्स जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और डेलिबरेट प्रैक्टिस हमें अपने इनर डिसिप्लिन को विकसित करने में मदद करती है। जब हम किसी एक्टिविटी में पूरी तरह से एंग्रोज हो जाते हैं, तो हमारा माइंड एक स्टेट ऑफ डीप कंसंट्रेशन में प्रवेश कर जाता है, जिसे अक्सर फ्लो स्टेट कहा जाता है। इस स्टेट में समय एड्रिफ्ट हो जाता है और हमारी क्रिएटिविटी अपने हाई लेवल पर पहुंच जाती है। टर्नर के अनुसार फोकस और डिसिप्लिन को डेवलप करने का मतलब है कि हम अपने माइंड को ट्रेनिंग दें कि वो हर छोटे मोमेंट में प्रेजेंट रहे और हर एक्शन को पूरी माइंडफुलनेस के साथ परफॉर्म करें। उन्होंने कई एग्जांपल्स दिए कि कैसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से हम अपने लाइफ के अन्य क्षेत्रों में भी इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस और क्लैरिटी पा सकते हैं। पिछले चैप्टर में हमने फोकस और डिसिप्लिन के महत्व को समझा। अब अगला चैप्टर एम्ब्रेसिंग द जर्नी हमारे सामने आता है। इस भाग में टर्नर कहते हैं कि लाइफ में ट्रू सेटिस्फैक्शन किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में नहीं,
बल्कि पूरी जर्नी में छिपी होती है। उन्होंने कहा कि अगर हम हर स्टेप, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे अप्रिशिएट करें और उस पर गर्व महसूस करें, तो हमारा इनर पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। लेखक के अनुसार जब हम अपने प्रोसेस का पूरा आनंद लेते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी, एंथुसियाज्म और रेजिलियंस भी बढ़ती है। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कैसे हर रोज की प्रैक्टिस, भले ही इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स दे, एक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में काम करती है। उन्होंने रियल लाइफ एनेक्डोट्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस के माध्यम से ये दर्शाया कि जब हम अपने इनर क्रिटिक को शांत कर देते हैं और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस में लगातार सुधार होता है। इस तरह एम्ब्रेसिंग द जर्नी हमें यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि हर पल की माइंडफुल एंगेजमेंट में निहित है। जब हम जर्नी को पूरी तरह एम्ब्रेस कर लेते हैं, तो अगला चैप्टर ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म हमारे लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित होता है। इस चैप्टर में स्टर्नर बताते हैं कि परफेक्शनिज्म एक ऐसी माइंडसेट है जो हमें लगातार सेल्फ जजमेंट और फियर ऑफ फेलियर में फंसा देती है। लेखक का कहना है कि अगर हम हर चीज में एब्सोल्यूट परफेक्शन की उम्मीद रखेंगे, तो न केवल हम अपनी प्रोग्रेस को हिंडर करेंगे, बल्कि हम अपने इनर क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी रोक देंगे। उन्होंने प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सुझाई है, जैसे कि अपने मिस्टेक्स को एक लर्निंग टूल के रूप में अपनाना और हर फेलियर को अपने इंप्रूवमेंट के लिए एक स्टेपिंग स्टोन मानना। स्टर्नर का मानना है कि जब हम अपने इनर क्रिटिक को जेंटल और कंपैशनेट तरीके से हैंडल करते हैं, तो हम अपने अंदर की ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं। इस चैप्टर में उन्होंने बताया कि कैसे माइंडफुल अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन की मदद से हम परफेक्शनिज्म की जकड़न से बाहर निकल सकते हैं और हर प्रैक्टिस सेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं, भले ही उसमें इमीडिएट फ्लॉलेस परफॉर्मेंस न दिखे। इस तरह ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म हमें ये याद दिलाता है कि इम्परफेक्शंस में भी ब्यूटी है और हर मिस्टेक हमें आगे बढ़ने का एक नया तरीका दिखा सकती है। अगला चैप्टर द रोल ऑफ रूटीन एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस में लेखक बताते हैं कि नियमित रूटीन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए कितने आवश्यक है। स्टर्नर समझाते हैं कि जब हम हर दिन एक निर्धारित समय पर प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी ब्रेन ग्रेजुअली उस एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमाइज हो जाती है। ये रेगुलर शेड्यूल न केवल हमारे स्किल्स को शार्पन करता है, बल्कि हमारे अंदर डिसिप्लिन और कमिटमेंट का भी विकास करता है। लेखक के अनुसार रूटीन का मतलब केवल एक फिक्स्ड शेड्यूल बनाना नहीं है, बल्कि अपने इनर सेल्फ के साथ एक हार्मोनियस कनेक्शन स्थापित करना भी है। उन्होंने कई पर्सनल एनेक्डोट्स शेयर की है, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि कैसे कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से हम अपने लाइफ के अन्य एस्पेक्ट्स में भी बैलेंस और क्लैरिटी ला सकते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन हमें स्ट्रेस को कम करने और एक फोकस्ड माइंडसेट को डेवलप करने में मदद करता है, जिससे कि हम किसी भी चैलेंजिंग टास्क को आसानी से हैंडल कर सके। पिछले चैप्टर में हमने रूटीन और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के महत्व को समझा। अब अगले चैप्टर डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन एंड सेटबैक्स पर चर्चा होती है। इस चैप्टर में स्टर्नर बताते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान फ्रस्ट्रेशन और सेटबैक्स आना एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेखक का कहना है कि जब भी हम किसी चैलेंजिंग एक्टिविटी में लगे होते हैं, तो कई बार हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है, जो कि हमें डिस्करेज कर सकता है। लेकिन इसी समय हमें अपने अंदर की रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को जागृत करना होता है। स्टर्नर ने कहा कि फ्रस्ट्रेशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ये एक सिग्नल है कि हम अपने करंट लिमिट्स को पार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने माइंडफुल ब्रीदिंग, पॉजिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी टेक्निक्स का उल्लेख किया, जो हमें डिफिकल्ट मोमेंट्स में स्थिर रहने में मदद करती है। इस अध्याय में बताया गया है कि हर सेटबैक हमें वैल्यूएबल लेसन्स देती है, और अगर हम उन्हें समझदारी से हैंडल करें, तो हम अपनी इनर स्ट्रेंथ्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन एंड सेटबैक्स हमें सिखाता है कि फेलियर का सामना करते हुए भी हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और हर चैलेंज से सीख लेकर अपने स्किल्स को सुधारना चाहिए।
जब हम सेटबैक से सीख लेते हैं तो अगला चैप्टर अचीविंग फ्लो, द पीक स्टेट ऑफ प्रैक्टिस, हमारे लिए एक नई दिशा खोलता है। स्टर्नर बताते हैं कि जब हम अपने माइंड को पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं और हर डिस्ट्रैक्शन को दूर कर देते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में प्रवेश कर लेते हैं जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं। इस स्टेट में व्यक्ति अपने आप में इतना एब्जॉर्ब हो जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता और उसकी परफॉर्मेंस अपने चरम पर पहुंच जाती है। लेखक बताते हैं कि फ्लो स्टेट तब प्राप्त होता है जब हम अपने इनर एनर्जीज को पूरी तरह से उस एक्टिविटी के साथ अलाइन कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई म्यूजिशियन या एथलीट अपने परफॉर्मेंस में पूरी तरह से डूब जाता है तो वो हर नोट या हर मूव में अपना बेस्ट दे पाता है। स्टर्नर ने बताया कि इस स्टेट को अचीव करने के लिए नियमित प्रैक्टिस, डीप फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में उन्होंने कई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और टेक्निक्स साझा की हैं जिनकी मदद से हम अपने डेली रूटीन्स में फ्लो स्टेट की अनुभूति कर सकते हैं। फ्लो स्टेट न केवल हमारी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है बल्कि हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी और सैटिस्फैक्शन को भी बढ़ाता है, जिससे कि हम हर चैलेंज का सामना एक रिन्यूड एनर्जी के साथ कर पाते हैं। अगला चैप्टर अप्लाइंग द प्रैक्टिसिंग माइंड टू लाइफ में स्टर्नर हमें ये दिखाते हैं कि प्रैक्टिस की फिलॉसफी सिर्फ स्किल डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे हम अपने पूरे जीवन में लागू कर सकते हैं। इस भाग में लेखक कहते हैं कि चाहे हम प्रोफेशनल वर्क में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या फिर क्रिएटिव हॉबीज में, अगर हम हर एक्टिविटी को एक माइंडफुल प्रैक्टिस सेशन की तरह अपनाते हैं तो हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आती है। उन्होंने बताया कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें कुछ ना कुछ सीख देता है और अगर हम उसे एक वैल्यूएबल लेसन के रूप में स्वीकार करें तो हमारी इनर ग्रोथ को काफी बूस्ट मिलता है। स्टर्नर का मानना है कि जब हम अपने हर डे टू डे एक्टिविटी को माइंडफुल प्रैक्टिस की तरह देखते हैं तो हम अपनी इनहेरेंट क्रिएटिविटी, रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर लेते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने कई रियल लाइफ एग्जांपल्स और एनेक्डोट्स के माध्यम से ये समझाया कि कैसे माइंडफुल अप्रोच से हम जीवन के हर पहलू में बैलेंस और फुलफिलमेंट ला सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम हर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं तो न केवल हम अपने फेलियर्स को ओवरकम करते हैं बल्कि हर छोटे छोटे सक्सेस का आनंद भी पूरी तरह से उठा पाते हैं। अंतिम चैप्टर इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में स्टर्नर इस बात पर जोर देते हैं कि निरंतर प्रैक्टिस और माइंडफुल लिविंग हमारे अंदर दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। उन्होंने समझाया कि ट्रू मास्टरी कोई सिंगल मोमेंट में हासिल नहीं होती बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें हर दिन का डेडिकेटेड एफर्ट, रिफ्लेक्शन और लर्निंग शामिल होता है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने एंटायर लाइफ को एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेशन की तरह अपनाते हैं तो हर सेटबैक, हर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट और हर मोमेंट एक वैल्यूएबल स्टेप बन जाता है। इस अध्याय में स्टर्नर ने बताया कि जब हम डिसिप्लिन, फोकस और माइंडफुलनेस को अपने डेली रूटीन्स का हिस्सा बनाते हैं तो न केवल हमारी स्किल सेट बेहतर होती है बल्कि हमारी ओवरऑल माइंडसेट भी पॉजिटिव रूप से शिफ्ट होती है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर पीस और क्रिएटिव एम्पावरमेंट शामिल है जो हमें जीवन के किसी भी चैलेंज का सामना करने में समर्थ बनाते हैं। इस प्रकार इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें याद दिलाता है कि सफलता एक ओवरनाइट अचीवमेंट नहीं है बल्कि ये निरंतर प्रयास और माइंडफुल प्रैक्टिस का फल है जो समय के साथ हमारी जिंदगी में एक स्थायी परिवर्तन लाता है। पूरे समरी में एक रिकरिंग थीम ये रहा कि सफलता का असली रहस्य आउटकम में नहीं बल्कि प्रोसेस में निहित है। थॉमस टर्नर ने हमें ये सिखाया है कि जब हम हर दिन की छोटी छोटी प्रैक्टिस सेशंस को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में अपनाते हैं तो हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस और सैटिस्फैक्शन दोनों ही एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब हम अपने इनर क्रिटिक को शांत कर देते हैं और हर छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं तो हमारे अंदर की क्रिएटिविटी और डिटर्मिनेशन बिना किसी रोक-टोक के विकसित होती है। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि चाहे हम आर्ट में हो,
स्पोर्ट्स में हो या प्रोफेशनल स्किल्स में, माइंडफुल अप्रोच और कंटिन्यूअस एफर्ट से हम अपने अंदर छिपे पोटेंशियल को उजागर कर सकते हैं। हर चैप्टर में दिए गए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, रियल लाइफ एग्जांपल्स और डीप इंसाइट्स हमें ये प्रेरणा देते हैं कि हम अपने लाइफ के हर मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें, जिससे कि हमारी पर्सनल ग्रोथ और इनर ट्रांसफॉर्मेशन सुनिश्चित हो सके। जब हम द प्रैक्टिसिंग माइंड के संदेश को अपने डेली रूटीन्स में अपनाते हैं, तो हमें न केवल अपनी स्किल्स में सुधार दिखाई देता है, बल्कि हमारी इनर पीस, फोकस और ओवरऑल क्रिएटिविटी में भी निरंतर इंक्रीमेंट होती है। ये किताब हमें ये याद दिलाती है कि सफलता किसी एक अंतिम रिजल्ट में समाहित नहीं होती, बल्कि हर छोटे प्रयास, हर माइंडफुल प्रैक्टिस सेशन और हर डेलिबरेट फोकस में छिपी होती है। स्टर्नर की ये फिलॉसफी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने फेलियर्स को सीख के रूप में स्वीकार करें, हर सेटबैक से मजबूत बने और अपने हर दिन को एक वैल्यूएबल प्रैक्टिस सेशन के रूप में जिए। इस प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच से हम न केवल अपने प्रोफेशनल और क्रिएटिव फील्ड्स में एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी एक सकारात्मक और बैलेंस्ड माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। इस पूरी डिस्कशन से यह स्पष्ट होता है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड केवल एक सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, बल्कि ये एक लाइफ फिलॉसफी है जिसे अपनाकर हम अपने अंदर की डिसिप्लिन, फोकस और इनर रेजिलियंस को जागृत कर सकते हैं। किताब के हर चैप्टर में प्रस्तुत डीप इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टेक्निक्स हमें ये समझाते हैं कि हर मोमेंट में हिडन पोटेंशियल छिपा होता है, जिसे सिर्फ सही माइंडसेट और डेडिकेटेड प्रैक्टिस के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। चाहे वो इनिशियल चैलेंजेस हों, परफेक्शनिज्म की बाधाएं हों या फिर सेटबैक्स का सामना करना हो, हर परिस्थिति में यदि हम माइंडफुल रहकर अपने प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम धीरे धीरे अपने डिजायर्ड गोल्स की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस प्रकार द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें याद दिलाता है कि सफलता का असली रास्ता कंटिन्यूअस एफर्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और एक माइंडफुल जर्नी से होकर गुजरता है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखा जाता है। यदि हम इस किताब की टीचिंग्स को अपने जीवन में उतारें, तो न केवल हमारी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में सुधार आता है, बल्कि हमारे अंदर की क्रिएटिव एनर्जीज, इमोशनल स्टेबिलिटी और ओवरऑल वेलबींग भी मजबूत होती है। थॉमस टर्नर ने यह सिद्ध किया है कि ट्रू मास्टरी का अर्थ है निरंतर अभ्यास करना, अपने इनर फियर्स को चुनौती देना और हर छोटी छोटी सफलता का जश्न मनाना। जब हम अपनी डेली रूटीन में माइंडफुल प्रैक्टिस को शामिल करते हैं, तो हम अपने अंदर के उस लेटेंट टैलेंट को जागृत कर लेते हैं, जो शायद अब तक अनदेखा रहा हो। यही कारण है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों में छिपी सफलता की कहानी को देखने का मौका देता है और हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हर मोमेंट को प्योर लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में अपनाएं। इस पूरी चर्चा से हमने जाना कि कैसे हर चैप्टर में स्टर्नर ने हमें बताया कि सफलता केवल अंतिम परिणाम में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में निहित है जिसे हम हर दिन जीते हैं। चाहे वह द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस हो, द चैलेंज ऑफ प्रैक्टिस, डेवलपिंग फोकस एंड डिसिप्लिन, एम्ब्रेसिंग द जर्नी या फिर ओवरकमिंग परफेक्शनिज्म, हर चैप्टर हमें एक नया नजरिया देता है कि कैसे हम अपने लाइफ के हर पहलू को माइंडफुल प्रैक्टिस के जरिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही द रोल ऑफ रूटीन एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डीलिंग विद फ्रस्ट्रेशन एंड सेटबैक्स, अचीविंग फ्लो, द पीक स्टेट ऑफ प्रैक्टिस और अंत में अप्लाइंग द प्रैक्टिसिंग माइंड टू लाइफ और इंटीग्रेशन एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के माध्यम से लेखक हमें ये बताते हैं कि निरंतर अभ्यास, डेडिकेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन से हम अपने अंदर की अनंत क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि हर सेटबैक, हर फेलियर और हर चैलेंज हमें कुछ नया सिखा जाता है, और यदि हम उस सीख को अपनाते हैं तो हमारी ओवरऑल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन अवश्य आती है। इस विस्तृत समरी से यह स्पष्ट होता है कि द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक ऐसी लाइफ फिलॉसफी प्रदान करती है जहां हम आउटकम की चिंता छोड़कर प्रोसेस में पूरी तरह से डूब जाते हैं। यह हमें याद दिलाती है कि ट्रू प्रोग्रेस इंक्रीमेंटल स्टेप से आता है और हर छोटे प्रयास में एक नई सीख छिपी होती है। जब हम अपने इनर क्रिटिक को शांत करके
हर मोमेंट को माइंडफुल प्रैक्टिस के साथ जीते हैं तो हम अपने अंदर की क्रिएटिविटी, रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ये किताब हमें ये संदेश देती है कि सफलता कोई शॉर्ट टर्म अचीवमेंट नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस जर्नी है, जहां हर दिन का एफर्ट हमें अल्टीमेट मास्टरी की ओर ले जाता है। अगर आपको ये डिटेल्ड समरी पसंद आया हो और आप ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट की उम्मीद रखते हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी फीडबैक हमें और भी रोचक, यूजफुल और डीप इंसाइट्स वाले समरीज तैयार करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।